क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये सब एक ही साइकिल के नाम हैं। हेंस क्रैब ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। इस साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट एक 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल से पहले लिंक रिएक्शन होता है, जिसमें पाइरुवेट को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट किया जाता है। जब पाइरुवेट को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस में 1 मॉलिक्यूल NaDH एंड 1 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होते हैं। एसिटाइल CoA enters in the citric acid cycle by binding with oxaloacetic acid. एसिटाइल CoA सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ में बाइंड होकर के एंटर करता है और फर्स्ट प्रोडक्ट इस साइकिल का बनता है सिट्रिक एसिड, जो एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है कुछ रिएक्शंस के थ्रू, और इन रिएक्शंस में 1 मॉलिक्यूल CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल NaDH फिर से बनते हैं। CO2 रिलीज होता है, NaDH सिंथेसाइज होते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है कुछ रिएक्शंस के थ्रू, और इन रिएक्शंस में 1 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होता है, 1 मॉलिक्यूल NaDH एंड 1 मॉलिक्यूल GTP सिंथेसाइज होते हैं। सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस में 1 मॉलिक्यूल FADH सिंथेसाइज होता है, एंड मैलिक एसिड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन में भी 1 मॉलिक्यूल NaDH सिंथेसाइज होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पर मॉलिक्यूल पाइरुवेट 4 मॉलिक्यूल NaDH सिंथेसाइज होता है, 1 मॉलिक्यूल FADH सिंथेसाइज होता है, 1 मॉलिक्यूल GTP सिंथेसाइज होता है एंड 3 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होते हैं। तो आइए काउंट कर लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल NaDH, 2 मॉलिक्यूल NaDH, 3 मॉलिक्यूल NaDH एंड 4 मॉलिक्यूल NaDH। दे आर पर पाइरुवेट मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल FADH एंड GTP कितने सिंथेसाइज होते हैं? 1 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है, एंड 3 CO2 आर रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट, 1 CO2, 2 CO2 एंड 3 CO2।